यू अमर पाली ना? Yes. हाँ, मैं बिल्ली पाली। चला ना ये राजा बाटे जिया बेकरार चला लॉन्ग ड्राइव पर। चला ना ये राजा बाटे जिया बेकरार चला लॉन्ग ड्राइव पर। पार्टी शादी कईल जाई होके बेकरार चला लॉन्ग ड्राइव पर। लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर। तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां बैठ सकती हैं? भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं। मैंने एक चीज देखी है, निरहुआ भैया जो हैं, रवि भैया के बहुत फैन है। वो फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आए, है ना? उन्होंने क्रिकेट खेला, इन्होंने भी क्रिकेट खेला। वो पॉलिटिक्स में आए, ये भी पॉलिटिक्स में आए। अगर उनका मन कहीं अफेयर करने का हुआ, ओह गॉड, नहीं एक चीज नहीं एक चीज छोड़ दिए। वो फिल्मों में आए, क्रिकेट खेले, राजनीति में आए, चुनाव लड़े, वो भी पहली बार हारे। अच्छा तो मैं भी पहली बार ओ, वैसे हमें पता नहीं था वो पहली बार आ रहे हैं, आपने याद दिला दिया। आज अपने दोस्त लोग है ना, खुलना है अपना आज। नहीं। और ये पूरा खुल गया तो सहेली दोस्त बन जाएगी सच्ची में। मेरी मम्मी ये शो पे ज्यादा आती नहीं थी। तो प्रणाम। तो मम्मी गई किसी मंदिर में, तो वहाँ बातें बातें चल रही है। वो तो शो अभी नया नया आया था, पूरा बूम पे है ना। तो मम्मी को रहा नहीं गया। मम्मी कहती है वो मेरा बेटा है। वो दो लड़कियां कहती नहीं है, ऐसे हम ऐसे नहीं मानते। मम्मी को गुस्सा है। मम्मी कहती नंबर लिख फिर उसका, कर उसको फोन। और मेरी मम्मी ने नंबर दे दिया उनको। नंबर दे के आ गई। फोन उठाया, मैं कहा आप कौन? कहती है आप कपिल बोल रहे हो। मैं कहा जी कपिल बोल रहा हूँ। तो कहती है आपकी मम्मी मिले थे मंदिर में। तो हमने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रही है। तो उन्होंने कहा नंबर लो, अभी पूछो उससे। अच्छा उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। मम्मी गई वैष्णो माता घूमने। अब वहां पे दो लड़के मिल गए। तो मम्मी को मैंने सिखाया था, मम्मी मेरा कोई भी नंबर मांगे आपने देना नहीं है। मम्मी कहती अच्छा ठीक है अब नहीं दूंगी। फिर लड़का अरे आंटी जी कपिल से बात ही करवा दो आपके। तो मम्मी कहती है मुझसे कहाँ मिलता है, 2-2 साल हम मिलते ही नहीं है। आम्रपाली जैसे मुझे बहुत फंसाती हैं। अच्छा कभी हम लोग अगर फिल्म देखने गए तो ऑटो में ही निकल जाते हैं कि चलिए देख के आते हैं। हाँ तो मास्क लगा के रखे हैं तो कोई पहचान नहीं रहा है। फिर भी वो ऑटो वाला थोड़ा थोड़ा सोच रहा है, कुछ तो डाउट हो रहा है उसको। अच्छा तो बोला आप फिल्मों में काम करते हैं क्या? बोले नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके जैसा है एक, वो हम लोग का हीरो है। अच्छा आप देखना कभी, क्या मस्त, बहुत अच्छा करता है। बोला अच्छा ठीक है मैं देखूंगा। और मैं एकदम सेफली बच के गया और इनके घर पे इनको ड्रॉप किया। और ये जैसे उतरती हैं बोलती है ए निरहुआ। अब ये बोल के तो चली गई। अब तुम्हारी शादी। अब वो मुझे पूरा चौल में घुमा रहा है। बोला भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। ऐसे कैसे भैया? ए कुबेर, अरे आवा मुड़वा पर निरहुआ की गाड़ियां पे ठुले। आजा आजा आजा। कि ये चारों से सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। आपने कभी भेस बदल के अपनी ही फिल्म थिएटर में जाके लोगों के बीच देखी है? जी सबने देखी है? बिल्कुल। तो लोगों ने पहचाना नहीं आपको? नहीं Many नहीं। times. लेकिन कैसे भेस बदला, मतलब क्या किया भेस बदलने के अब लिए? जैसे मैं तो फिल्म शुरू होने के बाद जाता था अंधेरे में और खत्म होने के पहले निकल गया। तो हम Right. लोगों ने ऐसा बहुत ज्यादातर बार किया है यही कि होता है। हम लोग जब ऑडियंस सेटल हो गई थिएटर में, देखिए हम लोग अंधेरे में। पॉसिबल ही नहीं, हम चारों कहीं थिएटर में कोई हाथ लग गए नहीं, तो मैंने क्या- हम लोग तो मतलब जीवित नहीं बच पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया था ज्यादा। मैंने सिर्फ मेकअप कुछ भी नहीं किया था। हम लेडीज के लिए काफी है। हमारे लिए वही काफी है। इस बात के लिए रानी के लिए जोरदार ताली। और कभी अगर रानी जी आप लोगों को बिना मेकअप के दिखे तो डरिएगा मत। रानी अभी तक तुमने कितनी फिल्में की हैं? आई थिंक 400+ फिल्में हो गई हैं अभी। बाप रे। इस उम्र में? अरे बहुत जल्दी 30 दिन का शायद शेड्यूल में फिल्म निपटा भी देते हैं। मतलब बहुत फास्ट काम होता है। जब तक हम लोग करते हैं 5 तब तक ये लोग कर लेती हैं 15। जहाँ एक्ट्रेसेस होती है, जैसे मेरी फिल्में होती है, वहाँ सिर्फ काम होता है, वहाँ डिस्कशंस थोड़ी होते हैं। अपने सजेशंस नहीं होते।
वी आर ओपिनियनेटेड, जहाँ जरूरी हो वहीं पे। ऐसे बैठ के बकर बकर नहीं करते। जब कोई पूछता है कि रानी जी आप क्या कहना चाहेंगी तब, वरना हीरोज तो ऐसे फाइट करते हैं सेट पे कि मैं क्या बताऊं। गंगा जमुना की याद दिला दी आपने। क्या हुआ था गंगा जमुना में? एक शूटिंग कर रहे थे हम लोग, गंगा जमुना सरस्वती, लाइक मुगले आजम हमारी सब industry जानते की। हैं उस फिल्म को। Yes, हाँ, बहुत आपको- अच्छे से जानते मैं रवि जी के अपोजिट, मनोज तिवारी जी के अपोजिट एक एक्ट्रेस थी रिंकू घोष, इनके अपोजिट थी पाखी हेगड़े। हम तीनों मतलब हम लोग शूट कर रहे थे, एक्शन सीक्वेंस शूट होना था रवि जी का और मनोज जी का। तो एक सीन के बाद एक्शन शुरू करने के लिए दोनों को क्यों लेना था कॉलर पकड़ के। मनोज जी कहते हैं कि वो पुलिस थे और ये दोनों चोर थे उसमें। हाँ। तो मनोज जी कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे चकमा दे के भाग आए, मैं तुमको पकड़ नहीं सकता। ऐसे कुछ डायलॉग्स थे। तो मनोज नहीं जी डायलॉग था, इनको आके से हाथ रखे हाँ अच्छा। कि तुमको क्या लगा चकमा दे के भाग जाओगे, बोले हट बे। और मनोज जी लाइन इनकी सुन लीजिए। बोले बेटा ये जमुना प्रसाद के गांव है, पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली, हम बोलेला जाओ बेटा हिलो, फिर पेड़ पे पत्ता जाला ओकरे बाद हिलेला बाबू। मनोज जी ने कहा कि मैं पुलिस वाले के किरदार में हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो रवि जी का काउंटर आता है, तो हमनी की यहाँ न लतिया लतिया के मारल जाला, काम का करिए लतिया। उसके बाद 2 दिन तक डिस्कशन हुआ कि पहला कौन हाथ पंच कौन उठाएगा। मारेगा। पहला पंच था कि मैं ही मारूंगा, उनका था कि पहले मैं ही मारूंगा। फिर इन्होंने थक गए, ये भी बेचारे खड़े थे इन दोनों के बीच में ही। यार मनोज जी यार रवि जी बोलते भाई एक काम कीजिए ना, आप एक मारिए मैं बीच में आता हूँ मैं खा लूंगा, फिर आप एक मारिए मैं बीच में आता हूँ मैं खा लूंगा, एटलीस्ट एक्शन शुरू होगा। हो जाए। फिर वो सर डायरेक्टर बोलते यस दिनेश जी दो थप्पड़ खाए हैं, उसके बाद एक्शन फाइनली शुरू हुआ। वेलकम 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 अब ठोको जोरदार तालियां। भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं होटल में? कपिल बाबू, इस होटल को तो बम से उड़ा देना चाहिए। इसमें क्या क्या परेशानी नहीं हुई है वो पूछिए आप। भैया इसको आप जेल क्यों नहीं घोषित कर देते? ये जो भैया कहते रहते हैं ना कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अर्चना जी इसी के ऊपर शायद इन्होंने लाइन बनाया होगा। पता है क्यों? कमरा में ठंड बा, गरम पानी बंद बा। रवि भैया के हौसला बुलंद बा। मुझे तो लगता है ना भैया कि ये मेरी हार का बदला लेने के लिए रवि भैया जानबूझ के यहाँ मुझे रुकवा रहे हैं। अरे दिनेश बाबू, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खाली मैं एक बात बता दूं जी। कपिल बाबू, ये होटल में रुकवाने से अच्छा आप हम लोगों को कहीं धरने पे बिठा देते, हम लोग आंदोलन कर देते। मतलब क्यों ये अत्याचार हम लोगों के साथ क्यों हुआ? ये रात बहुत बहुत कठिन। चूहा छाती पे से नाच के गया। तो ये मतलब पूरी वेरी वेरी बाकी सब तो ठीक है। एक सवाल है आपसे, जी भैया। ये मोहतरमा को आपने यहाँ एज लड़की काम पे रखा है? आज लड़की अरे ऐसा मत बोलो यार, शो की ले दे कि यही तो एक ग्लैमर है। सही बच्ची है। हाँ मतलब बुरी, मैं सच्ची बताऊं, मैंने नरहुआ भैया को देखा साड़ी में एक बार, इनका फोटो, कसम से आप साड़ी पहन के आते हैं इससे अच्छे लगते हैं आप। सीरियसली, फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, बड़ी नहीं हो रही है, उतनी की उतनी है। छोटी चीज को ना कम मत समझो तुम कप्पू। मैं ना एक हैंडपंप की तरह हूँ, जितनी बाहर दिखती हूँ उतनी जमीन के अंदर हूँ। अच्छा, क्या बात है, क्या वाह बात वाह। है। तो एक काम कर, तू जमीन में जा, जमीन वाले को बाहर भेज, क्या बता वो अच्छी निकल आए। हमको तो देखो वो अंदर वाली भूरी अगर बाहर आ गई ना तो अच्छे को इंडस्ट्री से बाहर कर देगी। ये जो तू बड़ी बड़ी बातें करती ना, छोटी सी दवाई खा ले तो ठीक हो सकती है। कौन सी दवाई? कप्पू ये दर्द अब लाइलाज हो चुका है। हाय हाय। कुछ नहीं भाई हो आप सकता। देख लो, 3 साल में कोरोना के 3 वेरिएंट आ चुके हैं। इसका 15 साल से एक ही वेरिएंट चल रहा है, कोई नई बात नहीं। लेकिन एक बात है, वेरिएंट चाहे जितने भी आए,
पर सबका कहना यही है भैया, जी गो कोरोना गो, लगा दे भैया द कपिल शर्मा शो। इतना एंजॉय करते हैं हम। थैंक यू भाई, बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत भाई। नहीं, लेकिन सॉरी सर, सॉरी मैम कि मतलब मेरे होटल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी। वो एक्चुअली मेरा स्टाफ जो है ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने स्टाफ को ना फैमिली की तरह रखा है। स्टाफ तो को फैमिली की तरह नहीं, फैमिली को स्टाफ रखा हुआ है। हाँ, मैं उस दिन गया अंदर रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है एक बेचारा बुजुर्ग आदमी, उसको डांट रही है, तुम सफाई नहीं कर सकते, हटो। अगले दिन इसके घर गया, वही बंदा बैठा हुआ, कहती ये यहाँ पे एज ए पापा जॉब करते हैं। हद है यार। कपू, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। गेस्ट चेकआउट कर चुके हैं, मुझे इनकी कॉम्प्लीमेंट्री मिठाई बॉक्सेस बनानी है। आप लोग प्लीज बैठिए, Thank you. तशरीफ बैठिए, और मैं अभी आती हूँ। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, आइए। कब पहले लेडीज कैसे, तुम बीच में आ जाओ। ओके। लेडीज और लेडी जो बीच में रहो। मैं दो तूफानों अच्छा, के बीच कपिल बैठने बाबू, वाली हूँ। मैं बैठने के साथ ये कहना चाहूंगा जी, आपको रवि कि जी। आपने अभी RRR की टीम आपके यहाँ आई थी। जी, जी। और उसको अर्चना जी, जी। बिहार यूपी तो पूरा देश विश्व इसको देखता है इस शो को, लेकिन वो शो में आपने जो करवाया था, खासकर जिंदगी झंडवा, और वहाँ के बहुत जी। बड़े सुपरस्टार हैं और उसके इतने मीम्स बने, रील्स पे इतने आए, और मुझे लगता है ऐतिहासिक टीआरपी, उसके लिए बहुत। आप लोगों को साधुवाद, Thank you, thank you. कांग्रेचुलेशन। कपिल के शो को सबसे बड़ी टीआरपी आप लोगों को मिली, सारी टीम को बहुत सारी Thank you, thank you, रवि शुभकामनाएं, भैया। बहुत पसंद किया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा वो भैया, एक बात बताना, जब आपको सुबह पता चला कि मनोज भैया नहीं आ रहे हैं, उनको कोविड हो गया है, तो दुख तो हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जब आपको पता चला रानी और आम्रपाली आ रहे हैं, फिर आपका मन खुश हो गया होगा। एक बार तो मन में आया होगा कि काश रवि भैया की फ्लाइट भी कैंसिल ही हो जाए आज। भाई ये जरूर इन्होंने, मैंने इनसे पूछा हाँ, कि अरे भैया मैंने सुना कि मनोज भैया पॉजिटिव हो गए, हाँ। तो इन्होंने क्या जवाब दिया वो पूछिए। क्या बोले? देखो अर्चना जी, मनोज बाबू का अपने छोटे भाई हैं, मैं प्यार करता हूं उनको। अब चलो इसी बहाने पॉजिटिव तो हो गए हो। मैं जानती थी यही बोलेंगे, मैं ये लेकिन जानती। मुझे कपिल भाई, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, मैं सच बता देता हूं आपको, और समस्त देश को भी बता देना चाहता हूं कि, और मनोज बाबू आप सुन रहे होंगे, आप भी जान लें, मैं गाना गाता नहीं हूं कभी, मैं सिंगर नहीं हूं, लेकिन मैंने गाना गाया, एक रैप सॉन्ग गाया यूपी में सब्बा। यूपी में सब्बा, और वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। शायद इसीलिए मनोज बाबू नेगेटिव हो गए। मेरे वो भैया, ये सवाल हमारी टीम में से ये जो बैठे हैं चश्मे में, हमारे बड़े टीम सीनियर टीम मेंबर हैं, इनका ये पूछना था कि पिछली बार जब आम्रपाली और रानी आई थी तब भी आप आए थे साथ में, इस बार भी आपके साथ आई हैं, तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां ही बैठ सकती हैं? नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कभी रिक्शा पे बिठाया नहीं है। अच्छा जी। और सच बात मैं बताता हूँ, भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं। आम्रपाली, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, पता चला कि आपके जन्मदिन पे निरहुआ भैया ने आपको बड़ा महंगा फोन गिफ्ट किया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम दिल के छोटे हैं, हम आपको अपना नंबर गिफ्ट करते हैं। आम्रपाली, और मैं ना आपको गिन्नी का फोन नंबर गिफ्ट करती हूँ, है ना? ऐसी मौसी और बुआ जरूर होती है जो लड़के का काम खराब करती है। इनको जी, गिनी भाभी, फोन आया था भैया का। हाँ, गिन्नी ठीक है, भाभी नहीं, उसका नाम भाभी नहीं है। भैया का फोन आया था। सही था। निरहुआ भैया, आप इतनी फिल्में आपने करी हैं, रानी के साथ भी, आम्रपाली के साथ भी, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मौसी बुआ है जो आप कहती है सारी फिल्में एक ही के साथ करता जा रहा है? बहुत है, पता नहीं, हम फिल्म करते साथ में और वो लोग इतना परेशान कर दिए कि मुझे ही लड़की बनना पड़ गया। बोलते हैं कि क्या मतलब हर फिल्म में आम्रपाली, हर फिल्म में आम्रपाली, जबकि सच ये है कि जिस प्रोड्यूसर को आम्रपाली जी या रानी जी, दोनों हमारी इंडस्ट्री की ऐसी हीरोइन है जी, अगर इनकी डेट्स मिल गई, उनको हीरो चाहिए ही नहीं। अच्छा, हाँ, चलो हम फीमेल ओरिएंटेड बनाते हैं।
और मजे की बात है कि अगर आज हम दोनों भी नहीं आते यहाँ पर तो शायद आज आप घर बैठे आपका होते बहुत आज। बहुत धन्यवाद, आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू। रानी, अभी तक तुमने कितनी फिल्में की हैं? आई थिंक 400+ फिल्में हो गई हैं अभी। बाप रे, इस उम्र में? अरे बहुत जल्दी 30 दिन का शायद शेड्यूल में फिल्म निपटा भी देते हैं, मतलब बहुत फास्ट काम होता है। जब तक हम लोग करते हैं 5 तब तक ये लोग कर लेती हैं 15। जहाँ एक्ट्रेसेस होती हैं, जैसे मेरी फिल्में होती है, वहाँ सिर्फ काम होता है, वहाँ डिस्कशंस थोड़ी होते हैं। अपने सजेशंस नहीं होते। We are opinionated, जहाँ जरूरी हो वहीं पे। ऐसे बैठ के बकर बकर नहीं करते। जब कोई पूछता है कि रानी जी आप क्या कहना चाहेंगी तब, वरना हीरोज तो ऐसे फाइट करते हैं सेट पे कि मैं क्या बताऊं। गंगा जमुना की याद दिला दी आपने। क्या हुआ था गंगा जमुना में? एक शूटिंग कर रहे थे हम लोग, गंगा जमुना सरस्वती, लाइक मुगले आजम हमारी सब industry जानते की। हैं उस फिल्म को। Yes, हाँ, बहुत of अच्छे से जानते। मैं रवि जी के अपोजिट, मनोज तिवारी जी के अपोजिट एक एक्ट्रेस थी रिंकू घोष, इनके अपोजिट थी पाखी हेगड़े। हम तीनों मतलब हम लोग शूट कर रहे थे, एक्शन सीक्वेंस शूट होना था रवि जी का और मनोज जी का। तो एक सीन के बाद एक्शन शुरू करने के लिए दोनों को क्यों लेना था कॉलर पकड़ के। मनोज जी कहते हैं कि वो पुलिस थे और ये दोनों चोर थे उसमें। हाँ। तो मनोज जी कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे चकमा दे के भाग आए, मैं तुमको पकड़ नहीं सकता। ऐसे कोई डायलॉग्स थे तो मनोज नहीं जी डायलॉग था, इनको आके से हाथ रखे। हाँ अच्छा। तुमको क्या लगा चकमा देके भाग जाओगे? बोले हट बे। और मनोज जी लाइन इनकी सुन लीजिए। बोले बेटा ये जमुना प्रसाद के गांव है, पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली। हम बोलेला जाओ बेटा हिलो, फिर पेड़ पे पत्ता जाला ओकरे बाद हिलेला बाबू। मनोज जी ने कहा कि मैं पुलिस वाले के किरदार में हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो रवि जी का काउंटर आता है, तो हमनी की यहाँ न लतिया लतिया के मारल जाला, काम का करिए लतिया। उसके बाद 2 दिन तक डिस्कशन हुआ कि पहला कौन हाथ पंच कौन उठाएगा। मारेगा। पहला पंच था कि मैं ही मारूंगा, उनका था कि पहले मैं ही मारूंगा। फिर इन्होंने थक गए, ये भी बेचारे खड़े थे इन दोनों के बीच में ही। यार मनोज जी यार रवि जी बोलते भाई एक काम कीजिए ना, आप एक मारिए मैं बीच में आता हूँ मैं खा लूंगा, फिर आप एक मारिए मैं बीच में आता हूँ मैं खा लूंगा, एटलीस्ट एक्शन शुरू होगा। हो जाए। फिर वो सर डायरेक्टर बोलते यस दिनेश जी दो थप्पड़ खाए हैं, उसके बाद एक्शन फाइनली शुरू हुआ। तुम दोनों बाजू बाजू में बैठो, इधर बैठो, इधर इधर तुम उधर बैठो। मैं समझ तुम उदास है उस अरे गाना सुन के मैं भूल गया, इमोशनल हो गया मैं। नहीं, आपने उनके बारे में सोचा कि उनको साइड पे ले गए? नहीं थैंक यू। निरहुआ भैया एक बात बताओ, ये गाना आपने अभी अभी सोचा, अमरपाली का नाम डाला, कैसे ये क्या कैसे? नहीं ये गाना बहुत हिट है। पर कितने मल्टी टैलेंटेड है यार ये, मतलब गाना, डांस, एक्टिंग, क्या बात है यार, बहुत मजा आता है आप जब भी आते हो। नहीं, कमाल की बात तो ये है कि जो बंदा सोच के आता है कि एक्टिंग करूंगा, उसके पास वो गाना गवा दिया जाता है। अच्छा। और इससे कमाल की बात ये है कि जो बोलता है कि सिर्फ गाना गाने आया हूँ, उससे बोले acting भाई तू एक्टिंग भी कर, हीरो कोई सुनेगा तुझे, एक्टिंग कर, ये भी होता है। और इनको भी गवा दिए लोग। हैं? हाँ रानी जी, रानी फिर हो जाए 2 हो जाए 2 लाइन। 2 लाइन में हो जाए। वैसे ठीक है गाई देती हूँ। क्या बात है? चला ना ये राजा बाटे जिया बेकरार, चला लॉन्ग ड्राइव पर। चला ना ये राजा बाटे जिया बेकरार, चला लॉन्ग ड्राइव पर। पार्टी शादी कईल जाई होके बेकरार, चला लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर। ए हो रानी कहतानी, राखा आपन कसमे जवानी। मैंने कहा ना, जिनको एक्टिंग आती है कहते हैं गाना गाना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया। बस वही बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ सारे स्टार यहाँ पे हैं, वहां से सारे शो खेसारी लाल और पवन सिंह ना ले जाएं कहीं। मैंने एक चीज देखी है, निरहुआ भैया जो हैं, रवि भैया के बहुत फैन हैं, उनके सीनियर भी हैं, बहुत फॉलो करते हैं उनको। वो फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आए, है ना, उन्होंने क्रिकेट खेला, इन्होंने भी क्रिकेट खेला, वो पॉलिटिक्स में आए, ये भी पॉलिटिक्स में आए। अगर उनका मन कहीं अफेयर करने का हुआ
गॉड नहीं एक चीज छोड़ नहीं एक चीज छोड़ दिए। वो फिल्मों में आए, क्रिकेट खेले, राजनीति में आए, चुनाव लड़े, वो भी पहली बार हारे। अच्छा तो मैं भी पहली बार हारा। ओ, वैसे हमें पता नहीं था वो पहली बार आ रहे हैं, आपने याद दिला दिया। निरहुआ भाई आप एक्टर भी, सुपरस्टार्स हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। एक सीरियस सवाल है कि अगर एक्टिंग आती हो तो पॉलिटिक्स का रास्ता आसान है या पॉलिटिक्स आए तो एक्टिंग आसान है? एक्टिंग आती हो तो मुझे लगता है कि चलता हो। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत आसान तब है जब आप दिल से बहुत साफ, मेरी नजर में, मुझे अगर पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉलिटिशियन सक्सेसफुल तब होते हो, आप याद किए हो तब जाते हो, आपकी मृत्यु के बाद आपकी मूर्तियां लगती हैं जब आप बोलते हो, करते हो और आप जनता के साथ गेम्स नहीं खेलते हो, जनता के इमोशन के साथ स्टुपिडिटी नहीं करते हो। Right. जब आप बोले कि मैं करूंगा तो करूंगा, मैं आया हूं देश के लिए। बहुत बहुत बढ़िया विचार है भैया आपके, और आप ऐसे ही रहना, ऐसे ही हमें अच्छे लगते हो आप। क्या बात है, आज भोजपुरी के सुपरस्टार लोग आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वाह, कैसे आप लोग? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ यू? क्या कभी गेटअप में अच्छा नहीं लगता ऐसा करते। खैर आपको मालूम है अर्चना जी आज जिस गाड़ी में आई ना, उस गाड़ी ने धुआं नहीं छोड़ा, गर्दा उड़ाया है। क्योंकि अब बैलगाड़ी में आएंगी तो गर्दा ही उड़ेगा। खैर आज हमारे शो पे भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम भारत लोग आए हैं। नाम भारत नहीं, नाम चीन होता है। चीन को मैं इस हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी कभी। सही बोला ना रवि जी, चीन को हम नहीं घुसने देंगे। हाँ खैर तूने कुछ पूछा नहीं सर, क्या लेंगे आप? नूडल लेंगे, मोमोज लेंगे, सूप लेंगे? अभी तो बोल रही थी चाइनीज में घुसने नहीं दूंगी। नहीं हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी ना, पेट में तो घुसने दूंगी मैं। क्योंकि चाइनीज खा के मजा बहुत आता है। खैर कैसे आप लोग? हाय, मैं बैठूंगी इधर। आज अपने दोस्त लोग है ना, खुला है अपना आज। नहीं। और ये पूरा खुल गया तो सहेली दोस्त बन जाएगी सच्ची में। यू अमर पाली ना? Yes. हाँ मैं बिल्ली पाली। ये तू पहले भी बोल चुकी है, अब क्यों रिपीट कर रही है? हाँ, तो तूने कौन सा बाद में डोनाल्ड ट्रम्प बुला लिए? तूने भी तो इनको रिपीट किया ना। हाँ तो मैंने भी जोक रिपीट कर दिया। टिट फॉर टैट, कैट इज माय पेट, बिल्ली पाली, समझी अमर पाली। ऐसा रहता हम लोग का। तू बड़ी फालतू बातें कर रही। तू भोजपुरी फिल्में देखती है? देखती है? हाँ? तूने बताया नहीं इसको? जानते अब नहीं बताने हैं मत आप? लगना। हाँ नहीं मैं ऐसी बोल रही थी। सीरियसली चालू हो गई हम लोग ने। भोजपुरी फिल्मों में ना मैंने देखा अर्चना जी वैरायटी बहुत रहती है। बहुत वैरायटी। अभी देखो हिंदी फिल्मों में देख कैसा दरोगा रहता है कप्पू। एक अच्छा दरोगा होता है, एक बुरा दरोगा रहता है। हाँ। लेकिन इनके पास तो दरोगा का पूरा मेन्यू है। कैसे? रंगबाज दरोगा, इंटरनेशनल दरोगा, भोजपुरी दरोगा, सन की दरोगा। सन की दरोगा। इतने तो इनके वहां पर थाने नहीं है जितने इनके दरोगा हैं। बाप रे बाप। अरे मेहमान आए उनसे बात करना, दरोगा वरोगा की बात कर रही तू। हाँ सही बात है, जो लोग बैठे हैं उनका बात करना चाहिए ना। हाँ। क्या बात है, आज हमारे शो पे 2 अभिनेत्री और 1 अभिनेता आए हैं। एक कहाँ है? 2 अभिनेता हैं। नहीं नहीं, ये अभिनेता नहीं है। नेता नहीं है। ये अभिनेता नहीं है, ये अभिनेता है। वाह। खैर रवि जी आप इतने बड़े सांसद हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है ना? इनकी कहाँ है? नहीं है। नहीं मैंने कहा दिल्ली में आपकी सरकार है। इनकी सरकार तो बहुत जगह पर है। लेकिन रवि जी मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, आप जितना बढ़िया काम कर रहे हैं ना, अगर आप रशिया के इलेक्शन में भी खड़े हो गए ना, आप हार जाएंगे। वहां मत खड़े होना बाबा, वहां मत खड़े होना बाबा, क्योंकि आप सही जगह खड़े हो। हाँ अपने दिमाग से चलो, कोई लड़का ऐसा लड़की बन के कुछ भी सजेशन देगा लेने का नहीं।
सही सुर है, सही सुर है। सही सुर है, तभी तो 4 साल निकाल लिए इसके साथ में मैंने। खैर रवि जी, मैं ना घर के भी सारे मैं काम कर लेती हूँ, भांडी भी घास लेती हूँ मैं, और मैं बच्चों का भी ख्याल रख सकती हूँ मैं, सब ये कर सब उनको क्यों बता रही है? मेरी शादी की उम्र हो गई ना कपूर, तो लड़के से तो बात करनी चाहिए। अरे उनकी ऑलरेडी शादी हो गई है। अरे जो चुनाव में एक बार खड़ा हो सकता है, दूसरी बार नहीं खड़ा हो सकता क्या? क्या बात कर, कमाल है यार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वेरी नाइस यू। सेम टू यू। 400 फिल्मों में काम किया आपने, और इतनी खूबसूरत भी लग रही हैं। मेरे को 20,000 रुपया दो ना। बाकी सबसे 1 करोड़ मांगती है, उनसे 20,000 क्यों मांग रही है? नहीं तो शो के हिसाब से नहीं मांग रही, मेरे से पर्सनल लिया इन्होंने 20,000 रुपया। कब का लिया था? आज तक मेरे को पैसा नहीं दिया। कब लिया? देख लूंगी मैं तेरे को। सपना, हाँ? तू गेस्ट का टाइम वेस्ट कर रही है फालतू की बातें करके। अरे लोग फ्री टाइम से आए हैं यार। फ्री टाइम, आप लोग का टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कमाल, कप्पू तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? अर्चना जी, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा अपने दोस्त में। सपना, तू करने क्या आई इधर? एक्चुअली सर, आप इतने बड़े MP हैं सर, वो बेरोजगार भत्ता दिलाओ ना मेरे को थोड़ा सा। वो उनके लिए होता है जो काम नहीं करते हैं। काम मैं छोड़ दूंगी। साहब प्लीज करवा दो। सब कुछ फ्री है। मेरा प्लीज करवा दो, बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे को। ये मसाज करती है ना, इतना प्रॉब्लम हो गया ना मेरे को मसाज कर करके। वो जो एक क्लाइंट है, उसके पीठ पे ऐसा मसाज कर करके उसका रीढ़ का हड्डी छप गया मेरे हाथ में। हाँ, और मेरा जो फिंगरप्रिंट है ना, वो उसकी पीठ पे छप गया है। अभी प्रॉब्लम ये होती है, जब उसका पीठ का एक्सरे होता है तो मेरा हाथ जाता है। हाँ, और मेरे को किसी ज्योतिषी को दिखाना होता है ना, तो उसकी पीठ जाती है। अब एक काम के लिए 2 आदमी परेशान हो रहे हैं, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। सपना, फालतू बातें करी जा रही है, काम की बात क्यों नहीं करती तू? एक मेन काम था सर, मेरा, और I was waiting for that to happen. ये मेरा, हम कुछ ना कुछ गिरती है। कल भी तू नाच के गई, तेरा ये पता नहीं कहाँ से गिरा है। सर मेरा ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, और मेरा क्या ऑडियंस का भी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अभी क्या है सर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए RT-PCR क्या रहता है वो? RT-PCR वो करना पड़ता है। नाक में ऐसा वो डंडा डालते हैं। इसकी आप जगह नहीं बदल सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है, अभी वो बुखार चेक करते तो थर्मामीटर इधर बगल में भी लगाते हैं ना, इसका भी कोई अगल बगल का रास्ता देखो ना सर। हाँ, वो नाक में ये डंडी डाल डाल के नाक का टोल नाका हो गया है। बहुत प्रॉब्लम हो गई है सर। सपना, तेरा बहुत हो गया, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे नहीं जाएगी, अब मसाज तो मैं करेगी। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है जी। तो हमारे पास रिंकिया के पापा मसाज है। वो आए नहीं ना। इसमें क्या होता है? क्या होता है उसमें? हाँ, उसमें क्या रहता है, मैं ऐसा बैठी रहती है, थोड़ा ही तेल रहता है मेरे पास में, और 3 कस्टमर सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे को फोन आता है रिंकिया का, कह रहे मेरे पापा आ रहे तेरे पास मसाज कराने के लिए, तो उनका मसाज कर देना। और वो फोन काट देती है। मेरे फोन में बैलेंस नहीं होता है, तो मैं उसको फोन ही नहीं कर पाती। मेरे को पता ही नहीं उसमें से रिंकिया के पापा कौन है। अच्छा। तो मैं क्या करती है, कस्टमर को ऐसा गुजगुली करती है, तो एक हा हा करके हंसता है, एक हु करके हंसता है, एक ही करके हंसता है। तो जो ही करके हंसता है, मैं समझ जाती है यही रिंकिया का पापा है। क्योंकि ही हंसते ले रिंकिया का पापा। खैर में चलती है, मेरे को बहुत अर्जेंट जाने का है। बहुत सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना हमारे पास में। अच्छा। हाँ, अभी फारा खान आई थी मसाज कराने। वो जाते जाते अपना राह छोड़ गई। फारा राह छोड़ गई। अब जाते जाते वो राह भटक गई है। तो मैंने उनको फोन किया, टेंशन मत लो, आप किसी चाह की दुकान पे रुको, क्योंकि जहाँ चाह मैं चलती हूँ, बाय। रे
रवि भैया, आप सोशल मीडिया पे सब लोग हो, आपने कभी, आपको पता है मजेदार कमेंट्स कितने होते हैं हमारी जनता के? बहुत क्रिएटिव हो गई हमारी जनता। गालियां ज्यादा होती हैं। नहीं, वो हम तो उनको एंटरटेन ही नहीं करते। ओनली पॉजिटिव कमेंट्स एंड फनी, मजेदार। ओके, दिखाइए जरा। जी, वाह क्या बात है रवि भैया, बड़ी कमाल की फोटो है। दिखाइए कमेंट्स। भोजपुरी माइकल जैक्सन बा। किसी ने लिखा है शक्ल से मिथुन दा और कपड़ों से भक्तिदा लग रहे हैं। ये ड्रेस दिखने में तो अच्छी लगती है, पर चलेंगे तो घुंघरूओं की आवाज आएगी। और दिखाइए। और क्या है? Oh God. रवि बी लाइक, बोला था हीरो लगोगे, ये तो हम बैंड वाला लग रहे हैं। भाई विदेश जा रहे हो तो इस सोने की जैकेट के अंदर भी कुछ पहन लेना, अगर कस्टम ने उतरवा लिया तो जिंदगी झंडवा हो जाए। Oh good, yeah, these guys are. और दिखाइए। क्या बात है? नाच बैजू नाच, वाह। दिखाइए इसके नीचे कमेंट्स। निरहुआ बनल मेहरारू, नाइस टाइटल, हाँ? नाइस घूंघट टाइटल। में घोटाला 2। भाई तुम लड़के ही अच्छे लगते हो, 5 लड़के हैं बैकग्राउंड में, एक भी नहीं देख रहा। ये बहुत सही है। साड़ी तो पहन ली, अब रिक्शा कैसे चलाएंगे? सही सवाल है। और दिखाइए। मेमोरीज, निरहुआ रिक्शा वाला 2। ओके, अच्छा आम्रपाली ने डाला ये फोटो। कमेंट्स दिखाइए। Oh God, oh my God. जब रिक्शे वाले को इतना प्यार मिल रहा है तो क्या जरूरत है कार लेने की? बहुत सही है, बहुत सही। ओह, रिक्शा हिले नहीं इसलिए पहिए के आगे पीछे 2-2 पत्थर लगाए हुए हैं। अच्छा, डिटेलिंग देखो। क्या देख रहे हैं? आम्रपाली जी, निरहुआ भाई को ऑफर तो एरोप्लेन चलाने का भी आया है, लेकिन आपकी वजह से ही रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा का हैंडल पे 2 कांच भी लगा रखे हैं ताकि पुलिस आए तो दिख जाए। और दिखाइए। ओहो, बुलेट रानी। दिखाइए जरा। आपको देख के सांसें तेज हो गई मैडम, कई लोगों ने तो मास्क नाक के नीचे कर दिए। ये इतनी ब्यूटीफुल है, इनसे ना तो कोई नंबर प्लेट पूछेगा, ना हेलमेट, ना लाइसेंस। Exactly. पकड़े जाने पे सिर्फ फोन नंबर पूछेगा। नौकरी पाने के लिए इतनी लंबी लाइन नहीं होती जितनी इनके पीछे बैठने के लिए लगी है। लगता है पूरा गांव वैक्सीन लेने आया है। अच्छा है, बहुत अच्छा। और दिखाइए। गंगा जी के तीरे भोरे भोर, पटना बिहार। अच्छा, रवि भैया और मनोज भैया, वाह। कमेंट्स दिखाइए। चिंतन करते हुए, पॉलिटिक्स में गलत तो नहीं आगे भाई? नीचे और मजेदार है, समझ नहीं आ रहा जो होगा योगा से होगा या योगी से होगा। बहुत अच्छा। रवि टू मनोज, बाबू अपनी ऑक्सीजन लो, हमारी काहे खींच रहे हो? जरूर फोटो निरहुआ खींच रहा है, वो इनको बहुत फॉलो करता है। और दिखाइए। BIPL सीजन 4। BIPL, अच्छा BIPL, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग। ओके, अरे वाह। हम लोग के मैच। तभी CCL नहीं शुरू हुआ इस बार, आप लोगों ने उधर शुरू कर दिया। दिखाइए नीचे कमेंट। पता नहीं क्या होगा। रवि बी लाइक, बॉल कैसी भी डालो, ध्यान रखना हम आउट नहीं होने चाहिए। भैया आपको बॉल खिलाकर आउट करें या बोतल पिलाकर? भैया
नाली में बॉल गई तो आपको ही लानी पड़ेगी। भैया बैट आपका है, इसका मतलब ये नहीं हमेशा हमसे ही बॉलिंग करवाओ। दिनेश भी लाइक, ज्यादा मत पीटना, आज मैच देखने हमारी वाइफ आई है। और दिखाइए। आई मिस ट्रेवलिंग सो मच, सेम हेयर। दिखाइए। ओह गॉड, क्या होगा? पीछे पलट के देखो, वो स्टैचू आपको हग करना चाहता है। दूर की नजर भैया। अगर आईएसडी फ्री है तो मुझे कॉल करें, मेरी आउटगोइंग बंद है। समझ नहीं आ रहा, पैंट के साथ जूते मिले हैं, जूते के साथ पैंट। और दिखाइए। याद भी नहीं आखिरी बार ट्रेन का सफर कब किया था, आज फिर ये मौका मिला। सच कहूं तो सफर का असली मजा ट्रेन में ही है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। आहा, क्या बात कही है, वाह। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ जा रही हैं आप ट्रेन में बैठ के? मैं अजमेर जा रही थी। पर आप तो अच्छा खासा कमाती हैं, ट्रेन में काहे जा रही हैं? दिखाइए जरा कमेंट। वैसे तो एक ही टीटी आता है, आज देखना इनके चक्कर में 5 टीटी ड्यूटी बदल बदल के आएंगे। आपको तो ट्रेन में मजा आ रहा है, आपके साथ जो लोग सफर कर रहे हैं उनको तो और भी मजा आएगा। मैडम आप तो बस स्माइल देके सीट कंफर्म करवा लेती होंगी। और दिखाइए। रानी जी सीट मत बदलना, मैं अगले स्टेशन पे आपको हाथ हिलाने के लिए खड़ा हूं। फोटो के चक्कर में ध्यान रखना, नीचे से चप्पल ना चली जाए। और दिखाइए। ओहो, वाओ, डैशिंग मैन। आंखें रवि भैया आपकी कमाल है। मैं देख फोटो कितना कुछ कह जाती है, देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत फोटो। दिखाइए जरा कमेंट्स। लगता है ठाकुर साहब नृत्य देखने जा रहे हैं। सोच रहे हैं बंदूक लेके निकलूं या गजरा। आप चाहे कितना भी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तक श्रीमती जी तैयार ना हो जाएं, आप कहीं नहीं जा सकते। सच। पानी ज्यादा मत पीना, ऐसे कपड़े पहन के बाथरूम में बड़ी दिक्कत आती है। और दिखाइए। वाह, चली चली चल चली नदिया के पार। क्या बात? आहा, ये कौन से पिक्चर का है? नहीं, we were ये doing कोई an ad shoot एड उसका। शूट कर रहे थे। अच्छा, ऐड भी आपने लपक रखे हैं सारे। वाह। दिखाइए जरा कमेंट्स। लड़की के चक्कर में एक चप्पू घर भूल आए। 15 साल से नाव चला रहे हैं, ऐसी मछली हमारे हाथ तो कभी नहीं। स्माइल देख के मैडम बोट का किराया बचा रही हैं, देखना थैंक यू भैया बोल के निकल जाएंगी। और दिखाइए। भाई कभी रिक्शा चलाते हो, कभी नाव चलाते हो, हम एक फटा नोट दे, चला दोगे क्या? और क्या क्या लिखते हैं? अरे यार बड़ी मजेदार। धन्यवाद। अच्छा, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल है। वाह, वो आपके फैंस आपसे जानना चाहते हैं जी। कि ये चारों से सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। आपने कभी भेस बदल के अपनी ही फिल्म थिएटर में जाके लोगों के बीच देखी है? जी, सबने देखी है? बिल्कुल। तो लोगों ने पहचाना नहीं आपको? नहीं Many नहीं। times. लेकिन कैसे भेस बदला, मतलब क्या किया भेस बदलने के अब लिए? जैसे मैं तो फिल्म शुरू होने के बाद जाता था अंधेरे में, और खत्म होने के पहले निकल गया। तो हम Right. लोगों ने ऐसा बहुत ज्यादातर बार किया है यही कि होता है। हम लोग जब ऑडियंस सेटल हो गई थिएटर में, देखिए हम लोग अंधेरे में। पॉसिबल ही नहीं, हम चारों कहीं थिएटर में कोई हाथ लग गए नहीं, तो मैंने क्या- हम लोग तो मतलब जीवित नहीं बच पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया था ज्यादा, मैंने सिर्फ मेकअप कुछ भी नहीं किया था। हम लेडीज के लिए काफी है। हमारे लिए वही काफी है। इस बात के लिए रानी के लिए जोरदार ताली। और कभी अगर रानी जी आप लोगों को बिना मेकअप के दिखे तो डरिएगा मत। और एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी मम्मी मेरी पहली फिल्म देखने के लिए गई थी। हाँ। मैं नहीं गई थी। हाँ।
तो बगल में एक बंदा बैठा था और उन्होंने कहा कि पता है ये हीरोइन मेरे बगल में रहती है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा। बोला हाँ। और बोलने लगा, मेरी मम्मी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, बोली ये मेरी बेटी है ये। क्या झूठा कहीं का। अच्छा कपिल बाबू, ये किस्सा दिनेश बाबू सुनाए थे और तू सुनावा हो जब नया नया रहे तो हमारे साथ कुल खिंचाई होत रहे इसे। हाँ, क्या हुआ कि मैं पहली बार फिल्म कर रहा था निरहुआ रिक्शा वाला। तो मैं तो एक्टिंग सीख ही रहा था। वो जो मेकअप वाला था वो मेकअप सीख रहा था। तो मैं सिंगर से एक्टर बना था। पहले मूछ दाढ़ी सब थी मेरी। तो उसमें पूरा क्लीन करके और उसने मेकअप वेकअप कर दिया। और फिर मैं गाड़ी में बैठा था कि शॉट रेडी होगा तो मैं जाऊंगा शॉट देने। तब तक बहुत सारे लड़के दौड़ गए, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ। गाड़ी के पास आया, बस इसमें तो कोई लौंडा बैठा है। मेकअप इतना ज्यादा लगा, ज्यादा लाल पीला मेकअप पूरा इधर लाल कर दिया, इधर लाल कर दिया पूरा। तो अभी जब मैं फिल्म कर रहा था नाच बैजू नाच, तो डायरेक्टर साहब बोले क्या करोगे। मैं बोला कुछ नहीं करना है, क्लीन सेव कर लेते हैं और थोड़ा लाल पीला कर दीजिए। वो ऑडियंस पहले ही मुझे दे चुकी है सर्टिफिकेट। जैसे रानी ने बताया ना कि मेरी मम्मी बोलती है कि अरे मेरी बेटी है वो। मेरी मम्मी ये शो पे ज्यादा आती नहीं थी। तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। तो मम्मी गई किसी मंदिर में, तो वह बातें बातें चल रही है। वो तो शो अभी नया नया आया था, पूरा बूम पे है ना। तो मम्मी को रहा नहीं गया। मम्मी कहती है वो मेरा बेटा है। वो दो लड़कियां कहती नहीं है, ऐसे हम ऐसे नहीं मानते। मम्मी को गुस्सा है। मम्मी कहती नंबर लिख फिर उसका, कर इसको फोन। और मेरी मम्मी ने नंबर दे दिया उनको। नंबर दे के आ गई। फोन उठाया, मैं कहा आप कौन। कहती है आप कपिल बोल रहे हो। मैं कहा जी कपिल बोल रहा हूँ। तो कहती है आपकी मम्मी मिले थे मंदिर में। तो हमने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रही है। तो उन्होंने कहा नंबर लो, अभी पूछो उससे। अच्छा उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। मम्मी गई वैष्णो माता घूमने। अब वहां पे दो लड़के मिल गए। तो मम्मी को मैंने सिखाया था, मम्मी मेरा कोई भी नंबर मांगे आपने देना नहीं है। मम्मी कहती अच्छा ठीक है अब नहीं दूंगी। फिर लड़का, अरे आंटी जी कपिल से बात ही करवा दो आपके। तो मम्मी कहती है मुझसे कहाँ मिलता है, 2-2 साल हम मिलते ही नहीं है। वो सोचता होगा ये कैसा लड़का है, अपनी माँ से 2-2 साल नहीं मिलता। बीच का रास्ता मम्मी कोई निकाल रहा है। आम्रपाली जैसे मुझे बहुत फंसाती हैं। अच्छा कभी हम लोग अगर फिल्म देखने गए तो ऑटो में ही निकल जाते हैं कि चलिए देख के आते हैं। हाँ। तो मास्क लगा के रखे हैं तो कोई पहचान नहीं रहा है। फिर भी वो ऑटो वाला थोड़ा थोड़ा सोच रहा है, कुछ तो डाउट हो रहा है उसको। अच्छा। तो बोला आप फिल्मों में काम करते हैं क्या। बोले नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके जैसा है एक, वो हम लोग का हीरो है। अच्छा। आप देखना कभी, क्या मस्त, बहुत अच्छा करता है। बोला अच्छा ठीक है मैं देखूंगा। और मैं एकदम सेफली बच के गया और इनके घर पे इनको ड्रॉप किया। और ये जैसे उतरती हैं बोलती है निरहुआ। अब ये बोल के तो चली गई। अब तुम्हारी शादी। अब वो मुझे पूरा चौल में घुमा रहा है। बोला भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। ऐसे कैसे भैया, ए कुबेर, अरे आवा मुड़वा पर निरहुआ की गाड़ियां बैठो नहीं, आजा आजा आजा। फिर पता चलता है मैं 3-4 घंटे बाद घर पहुंच रहा हूँ। दिल तोड़ भी नहीं सकते, हमारे फैन हैं, वही सब कुछ है। वही लोग होते हैं। अब सबके साथ सेल्फी हो रही है। भैया थोड़ा सा आजा चौराहा पे, वहाँ चाचा भी हो, तनी एक फोटो चलेगा। ब्लेसिंग्स हैं ये एक्चुअली।